नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के समसामयिक क्रॉनिकल की घटनाओं का अवलोकन करेंगे तथा इसके बाद इसी में जो इसमें पीछे 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देखेंगे। ये जून मंथ की क्रॉनिकल का पीडीएफ है। आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है एशियाई विकास बैंक 2020 एडीबी ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 जो है 6.2 रहने का अनुमान लगाया है। ये इस तरह से पूछा जा सकता है कितना अनुमान लगाया है, तो ये 6.2 है और इसमें और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। और आगे चलिए देखते हैं। भारत में जो है 40 करोड़ कामगारों को गरीबी में फंसने की संभावना है कोरोना के कारण। ई नाम प्लेटफॉर्म की 3 सुविधाएं लॉन्च की गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है कृषि मंत्रालय द्वारा ये ई नाम जो है लॉन्च किया गया है पोर्टल। एक है इसमें वेयर आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल है इसमें, और दूसरा जो है किसानों उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल है, और तीसरा लॉजिस्टिक मॉड्यूल है। इसमें ये मेन फैक्ट है कि ये राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को जोड़ता है। इसकी शुरुआत, ये इम्पोर्टेंट है, 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है ई नाम। और अब देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये महामंदी के बाद सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। कोरोना के बाद महामंदी जो है 1929 में हुई थी महामंदी, जो है आप लोगों को पता होगा। और बाकी इसमें बहुत कुछ नहीं है खास। और ये आईएमएफ ने जो है भारत को 2021-22 में 7.4% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने का जो है इसने लक्ष्य दिया है। और ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एफडीआई के लिए सरकार से अनुमति, ये देखिए जो पड़ोसी देशों से चाइना से जो है टेंशन हो रहा था, तो वो एचडीएफसी इन सब में निवेश कर रहे थे चीन के लोग जो है। तो ये एफडीआई के लिए इसलिए जो है ये संशोधन सरकार ने किया था कि उसमें ऐसा किया चीन के का नाम ना लेते हुए ये पड़ोसी देशों के लिए जो है एक सर्कुलर ला दिया गया था कि जो है अनिवार्य रूप से जो है अनुमति लेनी होगी एफडीआई पड़ोसी देशों के लिए। अब आगे देखते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक 5वीं जो है बैठक हुई ये नई दिल्ली में। ये ब्रिक्स और अन्य उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे सतत विकास परियोजना के लिए व्यापक जुटाना। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों का समूह है उसके अंतर्गत है ये। और ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, हाँ ये जो है इम्पोर्टेंट है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है कोविड के कारण। इसका जो है पैसा जो है उसके लिए लगाया जाएगा, कोविड के बचाव के लिए। और आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी। कोलैब कैड, ये जो है 13 अप्रैल 2020 को अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग एवं राष्ट्रीय सूचना केंद्र संयुक्त रूप से अटल टिकरिंग लैबोरेटरीज स्कूल में एक सहयोगपूर्ण नेटवर्क कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब कैंड लॉन्च किया है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम है ये।
ये जो है पूछा जा सकता है कि को लैब कैड क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ये जो है, ये एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये नीति आयोग के तहत यह अटल नवाचार मिशन के उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। स्कूल स्तर पर समूचे भारत के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना कर रही है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, को लैब कैड, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। और ये देखिए, ये जो है अमूर्त संस्कृत विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी किया है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 18 अप्रैल 2020 को। तो भारत की जो है इसमें 106 सूची है इसमें, जिसमें से 13 जो है यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत में पहले से है। ये 13 कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में भारत की वैदिक जप परंपरा है, रामलीला है, कुट्टियम है, संस्कृत मंचन है, और ये रामायण है, और मड़ियट्टू है, कालबेलिया राजस्थान का छाऊ नृत्य है, लद्दाख का बौद्ध जप, मणिपुर का संकीर्तन, जड़ियावाला गुरु पंजाब के ये जो है बर्तन का है, योग, नवरोज और कुंभ मेला। तो एक नज़र में ये चीज़ रहेगी तो जो है कहीं ऑप्शन में आता है तो सही हो जाता है। नए भौगोलिक संकेतक टैग जो है किसको किसको मिला है, ये मणिपुर का चकहाओ जो है चावल है, ये गोरखपुर का टेरा कोटा ये बर्तन वाला है, कोविलपट्टी की कदलाई मितई और कश्मीरी केसर, ये 4 को जो है जीआई टैग मिला है। गोरखपुर का ये इम्पोर्टेंट है, गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुराना पारंपरिक रूप कला है। यहाँ कुम्हार विभिन्न जानवरों का आकृति बनाते हैं, जैसे घोड़े, हाथी, बकरी, ये सब। और जीआई टैग, हाँ ये इम्पोर्टेंट, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। अब ये जो है इम्पोर्टेंट है एक, ये स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये लॉन्च किया गया। स्वामित्व योजना जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्वामित्व मतलब स्वामी, भूमि के जो गांव में विवाद होते हैं तो उसका ड्रोन द्वारा मैपिंग किया जाएगा और प्रमाण पत्र दिया जाएगा भू स्वामित्व को। और आगे देखते हैं ये क्या है इम्पोर्टेंट, और ये तो वही है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जो शामिल किया गया था पंचायती राज। ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां जो है, भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य जो है व्यय करने वाला देश बन गया है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे भारत है। अमेरिका 732 बिलियन डॉलर, चीन 261 और भारत 71.1 बिलियन डॉलर जो है। ये जो है वाडिया इंस्टीट्यूट जो लद्दाख में नदियों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है ये जो है इम्पोर्टेंट है। वाडिया इंस्टीट्यूट जो है ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल, ये देहरादून में है। और ये देखिए ये है कानटेक जो है, ये क्या है, ये दूरभाष जो है परामर्श केंद्र है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी की मदद से बड़े पैमाने पर जनता को न केवल कोविड बल्कि अन्य बीमारियों से उपचार में सहूलियत प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इस तरह पूछा था कानटेक क्या है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, कानटेक क्या है, ये चीज़ जो है याद रखना। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये जो है जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। इसमें कोई 180 देशों में शामिल किया गया। भारत को 142वां स्थान मिला है, 142वां याद रखिएगा। और इसमें पहला स्थान जो है नॉर्वे को है, उसके बाद दूसरा जो है फिनलैंड को, तीसरा डेनमार्क को और चौथा स्वीडन को मिला है। और जो है इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग एक बार पीडीएफ जो है इसको देखते भी चलिए तो कुछ चीज़ें रहती हैं जो अपने आप जो है सही हो जाती हैं। ईरान का सैन्य उपग्रह नूर, बस केवल इतना है, नूर क्या है, सैन्य उपग्रह है इनका ईरान का। कच्चे तेल का मूल्य जो है
शून्य से नीचे आ गया, ये भी एक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह कुछ पूछा नहीं जाएगा। असल में होता क्या है कि कच्चे तेल का जो उत्पादन होता है वो ऐसे जैसे एक पाइप होती है, इसमें प्रेशर डाला जाता है और एक पाइप बगल में रहती है इस तरह से। ये जो है ये जैसे पाइप है ये, और ये पाइप है और यहाँ तेल रहता है, मान लीजिए यहाँ। तो पाइप ऐसे डाली जाती है तो इसमें प्रेशर डाला जाता है, तो इस प्रेशर से यहाँ से तेल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है ऑयल। तो ये प्रक्रिया इतनी जटिल होती है, इसका प्रेशर इतना हाई करके जो है यहाँ प्रेशर पूरा, ये पूरे क्षेत्र में प्रेशर बनाया जाता है एरिया में। तो ये प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि इसको जो है तेल का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता है। और जब तेल का जो है उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता, तेल का जो है कहाँ रखा जाए ये समस्या हो गई थी। तो इसलिए जो वायदा कारोबारी होते हैं वो सप्लाई और डिमांड के आधार पे ये जो कर बनता है, ये डिमांड जैसे ये है और ये सप्लाई, तो उसकी प्राइस जो है निगेटिव में चली गई। तो क्या ऐसा थोड़ा है कि जो है निगेटिव कोई जाएगा तेल लेने तो उसको तेल भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं था। वो केवल सैद्धांतिक रूप से ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है ये देखिए, आगे क्या है ये हो गया। जर्मनी ने हिजबुल्लाह आतंक को जो है आतंकवादी संगठन के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु, IIT रुड़की ने जो है इसे बनाया है। और एक जो है इसी में और जान लीजिए कि वेंटिलेटर बनाया है रूहदार, जो है IIT बम्बई ने बनाया है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय जो है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वेंटिलेटर नासा ने बनाया है अंतरिक्ष यान या उसमें जो है वाइटल, और ये एक है मंगल मिशन है तियानवेन, जो है किसका है ये, तो तियानवेन जो है क्या है, तो मंगल मिशन है चीन का। और इसमें कुछ खास नहीं है। ये जो है प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद हुआ, इसमें भारत जो है हुआ है। ये 2010 से जो है जर्मनी फेडरेशन चांसलर मार्केट की पहल पर लॉन्च किया गया था। 2009 में कोपेनहेगन विफल वार्ता के बाद इसे प्रारंभ किया गया था। तो आजकल सब वर्चुअल मीटिंग ही हो रही है। ग्रेट बैरियर रीफ में सबसे व्यापक प्रवाल विरंजन हुआ है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ जो है अब तक सबसे ज़्यादा प्रबल विरंजन हुआ है। ये मेन होता है, जो होता है ये इन्वायरमेंट को इसमें भी पूछा जा सकता है, करंट का भी है ये। तो ये PCS में और IAS में भी दोनों में जो है ये इन्वायरमेंट सेक्शन में पूछा जा सकता है कि प्रबल विरंजन क्यों होता है। तो इसमें मेन है ये, जब जो है तापमान अधिक हो जाता है तो तनावग्रस्त होते हैं, वो अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल को निकासित कर दी, जिससे प्रवाल रंगहीन हो जाते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व विरासत 1981 में शामिल किया गया था। ग्रेट बैरियर रीफ जो है आप देख लीजिए एक मैप में कहाँ है, ये है यहाँ पे, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो है ये यहाँ पे ये है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको आप मैप में भी देख लीजिए, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया है, या ऑस्ट्रेलिया के पूरब में यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको कोरल सी भी बोलते हैं इसको, इस एरिया को। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है नासा का सनराइज मिशन, तो जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सनराइज किसके लिए है, ये सौर किरणों, तूफान इन सब के लिए है। और आगे देखते हैं और क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला नमूना प्रशिक्षण के लिए कोवैक्स कोविड के लिए है ये जो है। और ये वही बता चुके हैं आपको कि ये वेंटिलेटर रूहदार जो है IIT बम्बई ने बनाया है, इसी में दिया था ये। और इसके बाद हमको लगता है कि जो क्वेश्चन है उसे हम लोग करते हैं।
हाँ, ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये टीसीएस जो है इजराइल में पहला डिजिटल बैंक लॉन्च कर रही है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो है इसमें कुछ खास नहीं है। और अब आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है, नहीं अभी तो है इसमें, ये कोविड-19 का पूल का परीक्षण करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, पूल परीक्षण ये है। और जो है केजीएमसी जो है वो प्लाज्मा थेरेपी करने वाला पहला जो है बना था, ये भी उत्तर प्रदेश का है। ये उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बिहार का है ये। तो इस तरह से जो डिजिटल वाले ऐप हैं ये बहुत इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा। ये थीम आधारित जो है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा पहल की गई योग, कलारियपट्टू केरल के मंदिर, केरल के यहूदी धर्म, ये सब है। और वी कनंगराज राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं आंध्र प्रदेश के, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऑपरेशन सील ये तो कोविड के लिए है दिल्ली में। श्रीनिवास कुलकर्णी को गौरव कलेचा महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्वनाथ आनंद, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विश्वनाथ आनंद को जो है WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट है टोनी लुइस, जो डकवर्थ लुइस जो नियम था इन्हीं ने बनाया था। ये क्रिकेटर नहीं थे, ये गणितज्ञ थे जो हमेशा विवाद में था ये नियम क्रिकेट के। और इसमें कुछ खास नहीं है। ये विजडन के विश्व कप क्रिकेटर बने बेन स्टोक्स जो है, ये 3 साल से लगातार जो है विराट कोहली को मिल रहा था, इस बार जो है बेन स्टोक को जो है ये मिला है विजडन विश्व कप क्रिकेटर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का। ये बाइबिल माना जाता है क्रिकेट का। विंबलडन प्रतियोगिता रद्द हो गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्थगित हो गया। इससे पहले 16 और 40 और 44 में विश्व युद्ध के कारण जो ओलंपिक रद्द किया गया था, किसी वायरस के कारण पहली बार रद्द किया गया है। तो ऐसा वायरस भी आया है कि पहली बार ही आया है इस तरह से। और ये इसका आयोजन होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन होगा। और महिला विश्व कप स्थगित हो गया जो भारत में होने वाला था, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में होने वाली कौन सी प्रतियोगिता जो है स्थगित हुई है। और 2021 वर्ल्ड गेम्स 2022 में आयोजित जो अलबामा राज्य में अमेरिका में होने वाली थी। और ये सार संक्षेप में संजय कोठारी को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। हाँ, ये जो बता दिया आपको, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कोविड के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहले उपयोग किया था, देश का पहला सरकारी अस्पताल था ये। और ये जो है 2 लोगों का निधन हुआ है बॉलीवुड के, ऋषि कपूर। तो इनके बारे में जान लीजिए कि जो है ये बाल कलाकार मेरा नाम जोकर में अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार मिला था। और इनको जो है और क्या मिला था, 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया था। 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। तो इस तरह से इनका पूछा जा सकता है, जैसे कथन बना दे 3-4, इसमें से कौन सा सही है, उसके बाद विकल्प बना दें। इसी तरह इरफान खान को जो है ये जो है इनको भी ये सब फिल्में हैं, सलाम बॉम्बे, ये सब फिल्में हैं। और इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। चुन्नी गोस्वामी जो है ये किस खेल से संबंधित थे, ये इम्पोर्टेंट है, फुटबॉलर थे ये। और जो है इसमें ये है शांति हीरानंद चावला जो है शास्त्रीय गायिका हैं, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित, इनका निधन हो गया। और इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखिए, हाँ, ये फिल्म जो है IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 जो है भारतीय फिल्म निर्माता जोया जख्तर को मिला है, ये जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये जैसे ये जो फिल्में बनाई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा स्पेन में शूटिंग किया था, और एक दिल धड़कने दो का इसकी शूटिंग तुर्की में किया था। तो ये इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और
एक है ये भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान जो है, ये लोगों को ऑनलाइन शिक्षा जोड़ने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान 10 अप्रैल 2000 दिल्ली को शुरू किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ऑपरेशन संजीवनी जो है मालदीव में चिकित्सा उपकरणों को आपूर्ति के लिए है। ऑपरेशन नमस्ते को ये जो है थल सेना द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो है किसान रथ जो है मोबाइल ऐप है, ये कृषि उत्पादों को परिवहन को सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। किसान रथ क्या है, तो जैसे रथ है मतलब परिवहन से संबंधित है, किसान के परिवहन से मतलब उनके उत्पाद के। विद्याधन 2 ये भी शिक्षा से संबंधित है ऐप। ये जो है ऐप नहीं, विश्व अप्रैल को ई शिक्षण सामग्री योगदानों का आमंत्रित करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यालयों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में ई शिक्षण विषय सामग्री की बढ़ती आवश्यकता को शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्कूली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है बना करके क्वेश्चन। ये अरबपतियों की सूची है। इसमें जो है नंबर 1 ये फेसबुक की, अरे फेसबुक कह रहे हैं, ये इनका अमेजन जेफ बेजोस, दूसरे नंबर बिल गेट्स हैं, और भारत के जो हैं ये 21वें नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। ये कौन जारी करता है, ये 7 अप्रैल 2000 को फोर्स सूची जारी की गई। ये जो है और क्या इसमें नहीं है, और सब लगभग हो ही गया है। हाँ, ये पुस्तक है, ये लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया की है, और इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लास्ट ग्लोरी अरविंद पनगड़िया की है। ये इम्पोर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। और अब हमको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है होंगे इसमें, बाकी हो गया पूरा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग के कितने माह तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित है? 6 माह है। और ये एशियाई विकास परिदृश्य 2020 में भारत के सकल घरेलू ये 4% किया है। और ये संसद निधि जो है 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है। चकहाओ ये जो है मणिपुर का है चावल, जिसे जीआई टैग दिया गया है। और जो उत्तर प्रदेश का है वो टेराकोटा है गोरखपुर का, उसको इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सैन्य प्रवृत्तियों में सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर में जो है 142वां स्थान है। हिजबुल्लाह ये जो है जर्मनी ने इसको बैन कर दिया है, जर्मनी ने। पीटर्स ये जलवायु संवाद एंजेला मार्केल 2010 से शुरू किया गया था। ये रूहदार जो है आईआईटी बॉम्बे का है। और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन जो है 1996 में किया गया था। ये साहित्य और संस्कृति सामना ये जो है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो है ये राजस्थान की है। जहाँ कला वाला ज़्यादा आ जाए तो समझिए राजस्थान उसका आंसर रहता है। ये कनंगराज को जो है किस राज्य का निर्वाचन आयोग है? ये आंध्र प्रदेश को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। WWF के जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। और 2021 का आयोजन कहाँ होगा? आईसीसी महिला विश्व कप का, ये न्यूजीलैंड में होगा। और ये जो चुन्नी गोस्वामी जो फुटबॉलर थे मर गए, वो जो है नहीं, हाँ वो प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर भी रहे हैं। तो किस टीम का प्रतिनिधित्व करते थे? बंगाल का। ये जो है हाँ IAIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड जो है ये जोया अख्तर को दिया गया है। ये ऑपरेशन संजीवनी देखिए मालदीव का है। और अरबपतियों की सूची में जो है इनको मुकेश अंबानी को 21वां स्थान मिला है। और ये देखिए टाइम मैगजीन ने इंदिरा गांधी को किस वर्ष जो है उनको वुमन ऑफ द ईयर करार दिया था? तो 1976 है। और
इसमें क्या है, लेट मी से इट नाउ, ये राकेश मारिया पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है ये। 2 पुस्तक इस मैगजीन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया? 6 अप्रैल को। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। किस बैंक ने अप्रैल में ये डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म डिजीजेन जो है शुरू किया? ये जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। आईटी क्षेत्र की किस कंपनी ने इजराइल में पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया था? तो टीसीएस है। फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो है ये कितने निवेश किया है, कितना फीसदी? 9.9% निवेश किया था। ये उसे इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया जो है कमेंट में दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी भी दबा दीजिए। अब इसके अगली वाली वीडियो में हम जुलाई में मैगजीन का घटनाओं का अवलोकन करेंगे।